नमस्कार। आज हम मुंबई में लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा के लिए यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं महाराष्ट्र के एक मशहूर पत्रकार रणधीर कांबले जी, जो पॉलिटिकल जो यहाँ की गतिविधि है हमेशा से वो कवर करते रहे हैं और उनकी नज़र उस पर हमेशा से बड़ी एक पैनी नज़र रखते हैं। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्ते। बहुत आपका स्वागत है रणधीर जी। रणधीर जी, एक यहाँ पे लोकसभाई सीट 6 सीटें हैं मुंबई की, तो हम एक सीट ले लेते हैं जिसमें नॉर्थ वेस्ट सीट है। नॉर्थ वेस्ट जो अंधेरी से और उधर की तरफ हिंदोशी और यहाँ तक लगती है। और वहाँ पे ये है कि उद्धव जी ने, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उन्होंने अमोल कीर्तिकर जी को अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। और इसके बाद बाकी कोई जो है वहाँ शिंदे, इसलिए कि उससे पहले उनके फादर गजानन कीर्तिकर थे, आप जानते ही। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि लोग, जो दूसरी पार्टी है, जो सत्ता पक्ष है, वो कार्ड क्यों नहीं खोल रही है वहां से। असल में इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं सब, क्योंकि भाजपा को तो 400 का आंकड़ा जिस तरह से पार करना है, तो हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं कि ये सीट हमारे हाथ से न जाए। दूसरी बात यह है कि अगर लोकसभा क्षेत्र का अगर जायजा लिया जाए तो ये ध्यान में आता है, उसमें जिस तरह से स्लम है, जिस तरह से एकदम एलिट क्लास के भी लोग हैं, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना, मुझे बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी, जो उद्धव ठाकरे की कमान, उनका नेटवर्क वहाँ अच्छा है। दूसरी बात यह है कि गजानन कीर्तिकर वहां से जो सांसद थे शिवसेना की ओर से, वो अब एकनाथ शिंदे की तरफ आए हैं और उसी जगह पर उनके बेटे को उद्धव ठाकरे जी ने उम्मीदवारी दी है। तो इससे ये कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि अगर हम यहाँ किसी और को डालते हैं तो वो जीत कर आएगा या नहीं, इसका डर है भाजपा जैसे या महायुति के सामने। क्योंकि उसमें रामदास कदम और गजानन कीर्तिकर, इनका संघर्ष भी बड़ा हुआ था, क्योंकि वहां रामदास कदम ने भी क्लेम किया था कि अगर वो नहीं खड़े रहते, क्योंकि उनका लड़का अगर होता है तो मुझे दे दीजिए, मैं जीत खिलाऊंगा। दूसरी तरफ गजानन कीर्तिकर का खुद का एक क्लाउड है और वो संघर्ष लोगों ने देखा है, तो खुद का क्लाउड है। और जिस तरह से कांग्रेस का जो झुग्गी झोपड़ियों में मतदाता है, उससे ये लगता है कि अगर वहां संघर्ष है, अगर मतदाता किसके है, तो कांग्रेस और शिवसेना के हैं। अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना किस तरह से उसको टैकल करते हैं, अपने तरफ बहुत सारे लोगों को खींच तो लिया है, लेकिन वो मतदाता अपने तरफ आएंगे या नहीं, इस पर जरा उनको डाउट है, इसलिए वो उम्मीदवारी घोषित करने में जरा दिरंगाई कर रहे हैं। नहीं, पिछले दिनों उनको अभिनेता गोविंदा को अपने पार्टी में शामिल किया, जबकि गोविंदा कांग्रेस के रह चुके उधर 14 साल के वनवास के बाद। जबकि उन्होंने उससे पहले कुछ दिन, एक महीने पहले एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा राजनीति से हम कान पकड़ते हैं। उसके बाद पता चला कि अभी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। लोगों को उम्मीद है कि शायद नॉर्थ वेस्ट से ही इनको उम्मीदवारी मिलेगी। तो उनके ऊपर आपका क्या है कि क्यों, मतलब अभी तक अनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं, वही असमंजस की स्थिति है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि अगर गोविंदा जी भी अगर आते हैं, गोविंदा जी का एक जमाना था, एक जमाना में वो उनका एक अलग सा जो स्टार अपील थी वो थी। और उस वक्त जब गोविंदा जी चुनकर आए थे, वहां बहुजन आघाड़ी जो है इनकी हितेंद्र ठाकुर की, उनकी सारी ताकत उनके पीछे थी, तब वो आराम से जीत कर आए थे। इस बार वो ठाकुर की पूरी ताकत उनके पीछे रहेगी या नहीं, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से गोविंदा जी का आजकल इतना क्लाउड नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार आ गए हैं, तो ये पीछे पड़े हैं। तो उनका कितना फायदा होगा, उनको प्रचार के लिए लेके जाना फायदेमंद रहेगा या उम्मीदवारी देना, इसके बारे में चर्चा अलग अलग तरीके से हो रही है। उस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है इसी वजह से। अच्छा, कांग्रेस में उनके लीडर, एक पुराने लीडर बल्कि वरिष्ठ नेता है जो संजय निरुपम जी, उन्होंने एक तरह से एक थोड़ा
अभी पूरी तौर से बगावत का तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आवाज जो है बुलंद कर दी है। कम से कम वहां जो कैंडिडेट अनाउंस किए गए अमोल कीर्तिकर के लिए कि भाई अगर जो है इनका नाम आया तो इनसे वो खिचड़ी स्कैम और ये सब नाम करके उन्होंने उनका किया कि हम इनका प्रचार नहीं कर सकते, यानी वो उम्मीद लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस किस तरह से, किस स्थिति में वहां पहुंच गई है? नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से अभी वक्त है, महाविकास आघाड़ी में जो सीटों का बंटवारा होना था वो ठीक तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत जगह पर हर एक पार्टी क्लेम कर रहे हैं। जैसे ये तो सिटिंग सांसद इनके थे, इसलिए शिवसेना ने पहल की है, लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा थी, क्योंकि अगर अलग हुए हैं हम तो संजय निरुपम जी को ऐसा लगता होगा कि राजनीति में अपना पुनर्वास होने का ये अच्छा मौका है। अगर हम मौका गवाते हैं तो फिर आने वाले दिनों में और हमें विजनवास में जाना पड़े, इसलिए उन्होंने ये तो पहल की है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें से रास्ता निकालेंगे, क्योंकि और निरुपम जी शिवसेना में रह चुके हैं, शिवसेना के दोपहर का सामना के संपादक रह चुके हैं, तो वो रिश्ता इस बार उनके नाराजगी दूर करने में कामयाब हो सकती है क्या नहीं, वो देखना होगा। अच्छा, दूसरे इन सबको खींचातानी में देखा जा रहा था इलेक्शन में कि लीडर्स अपनी अपनी तो देख रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे वो नदारद हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये कैसे, किस तरह से जो है जनता इससे कैसे कनेक्ट करे, इसलिए कि यहाँ तो सीट मुझे मिलनी चाहिए, यहाँ तक तो लोग जो है जोर दिए हुए इनके लीडर्स, जनता के मुद्दों पे तो कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये सही बात है, क्योंकि मैं 95 से चुनाव कवर करता आया हूँ, 95 से लोकसभा हो विधानसभा में, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि इस बार लोगों के मुद्दे चर्चा में आने के बजाय राजनीति, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ईडी जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स, इसकी ही चर्चा हो रही है, लेकिन ना कि बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। यहाँ अगर आएंगे तो किस तरह से लोगों को राहत दी जाएगी, हमारी कैसी पॉलिसी होगी, इस पर चर्चा बहुत कम हो रही। अब देखिए भाजपा का क्या नारा है, अब की बार 400 पार। क्या है लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा, लोगों के समस्याओं से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। दूसरा है मोदी सरकार की गारंटी। इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने ये करने की कोशिश कर रहा है भाजपा जैसे पार्टी, क्योंकि सबसे ताकतवर पार्टी भाजपा है, इसलिए हम भाजपा की बात करें, लेकिन भाजपा जिस तरह से जा रही है तो उनको फाइट करने, उनका रणनीति को काटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो उसी में वो चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। तो लोगों के सवालों के ऊपर चुनाव के लिए आने के लिए मुझे लगता है कि जब वोटिंग के तारीख जैसे जैसे नजदीक आएंगे तब लोगों के मुद्दे आएंगे, तब तक, इसलिए अभी लोग जुड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी लोग दूर से देख रहे हैं कि इनकी राजनीति एक दूसरे के ऊपर आरोप किस तरह से उछाल रहे, ये देख रही है। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें रणधीर जी ने कहा कि जनता के मुद्दे इस चुनाव से अभी तक नदारद हैं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वक्त जैसे जैसे गुजरे बीते, हो सकता है ये मुद्दे फिर धीरे धीरे सुनने में आए। तो इसी तरह के हमारा जो है दूसरा प्रोग्राम आप देखेंगे मुंबई की दूसरी लोकसभा क्षेत्र के बारे में रणधीर कामलेश जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।